ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था, हमको अच्छा लगा। मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस, मेरा दादाजी, आज उनका जन्मदिन भी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका छोटे भाई, इनका जो आदर्श है, सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। विभाजन का राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। बंगाल स्ट्रैटेजी के बारे में हम काफी प्रस्ताव भाजपा को दिया है, केंद्रीय नेतृत्व को भी दिया है, पश्चिम बंगाल का भी भाजपा का जो स्टेट कमेटी है दिया है। मगर मेरा जो प्रपोजल है, माना जाता अच्छा प्रपोजल, मगर वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब आदर्श, मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना आई थॉट वाज अ नेगेटिव एक्शन। तो इसीलिए आई ऑफ कोर्स नड्डा जी को हम स्पष्ट बताया, जे माई गुड विशेस आर विद द पार्टी, मगर आप सब संप्रदाय को एक कीजिए। भारत की जो कल्चर जो है, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, उन्होंने बताया था, सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास, और सबके साथ सबके प्रयास। मगर ये खाली वार्ता रह गया, ये जमीन पे भारत में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो अभी मेरा जो वार्ता है, भारत को रक्षा करना है, तो एकमात्र रास्ता, ये सब दल के लिए हम वार्ता दे रहे हैं, और सब दल की जो नेतृत्व है उनको ये वार्ता दे रहे, भारत की, देश की युवा पीढ़ी को हम ये वार्ता दे रहे, ये आइए, भारत को रक्षा करना है। जो भारत बच गया, बंटवारा हो गया, अब जानते हैं 1947 में बंटवारा हो गया, बंगाल का भी बंटवारा हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस, और एक महापुरुष था देशबंधु चित्तरंजन दास, ये लोग अखंड भारत के लिए लड़ाई किया था। बंगाल की जो बंटवारा हुआ, इसके खिलाफ उन्होंने था। तो आज भी जो राजनीति हो रहा है, भारत को रक्षा करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एकमात्र रास्ता, युवा पीढ़ी को सामने आने पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका बड़े भाई शरद चंद्र बोस का आज जन्मदिन है। तो इस महत्वपूर्ण दिन में हम ये वार्ता देना चाहिए, अब आइए, विभाजन का राजनीति बंद कीजिए, सांप्रदायिक राजनीति बंद कीजिए, अखंड भारत को रक्षा कीजिए और भारत को आगे ले चलिए। जिस भगोड़े को इस देश की एजेंसियां रात दिन ढूंढ रही हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, उस कमेटी में जिसमें राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिसमें अमित शाह हैं, उस कमेटी में जो हरीश साल्वे उनके साथ चीयर्स कर रहा है। पर्दे के पीछे का नेटवर्क समझिए। एक तरफ हरीश साल्वे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, रामनाथ कोविंद के साथ बैठे हुए हैं, और दूसरी तस्वीर में यही साल्वे ललित मोदी के साथ बैठे हुए हैं। इस देश की नीति निर्धारण का काम, जिसमें बहुत बड़ा नीति निर्धारण है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, इसके कमेटी में हरीश साल्वे है। इस देश में जब जब सत्ता पक्ष
मुसीबत में आता है, सर्वोच्च न्यायालय या संविधान को समझना होता है, तो हरीश साल्वे की तरफ से इज्जत से देखते हैं। उन हरीश साल्वे को, इस देश के भगोड़े को साथ में रखने के पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। ये अपमान है मेरे देश के 143 करोड़ लोगों का, ये अपमान है मेरे प्रधानमंत्री जी का। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। आरएसएस ने आजादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना का गठन कर रहे थे, तब संघ ने सेना में शामिल होने से हिंदू युवकों को क्यों रोका? संघ के वीर सावरकर अंग्रेजों को 21 माफीनामे देकर जेल से क्यों छूटे, जबकि 436 लोग और थे सेलुलर जेल में? सिर्फ इन्होंने ही क्यों माफीनामे लिखे? ऐसी क्या विपदा आ गई थी? आरएसएस के पहले 1925 में प्रथम अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव क्यों पारित किया गया, जबकि संघ अखंड भारत की बात करता है? 1942 में असहयोग आंदोलन का संघ ने बहिष्कार क्यों किया और संघ ने इससे संबंधित पत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों लिखा? अगर ये पत्र न लिखते तो देश 1942 में आजाद हो जाता। गांधी जी की हत्या के प्रयास संघ आजादी के पूर्व से कर रहा था। क्यों? गांधी जी पर आजादी के पूर्व 5 बार संघियों ने हमले किए। क्यों? संघ प्रमुख केशव बलिराम हेड गवर्नर ने कहा था कि ऐसे हिंदुओं को अपनी ताकत का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ न करते हुए देश में मुस्लिम, क्रिश्चियन और दलितों के खिलाफ करना चाहिए। ऐसा क्यों? 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब संघ के लोग राष्ट्रध्वज तिरंगे को पैरों तले कुचल रहे थे, तिरंगे को जला रहे थे। क्यों? संघ के स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रांतिकारी लीलाधर वाजपेयी के खिलाफ क्यों गवाही दी, जिससे उन्हें 2 वर्ष का कारावास हुआ? पिछड़े, दलित, आदिवासी भी संघी हैं। तो नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो आंदोलन किया था, उसका विरोध क्यों किया? संघ के लोग अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं। इन्होंने 1925 से 1947 के बीच वंदे मातरम का नारा क्यों नहीं लगाया? अंग्रेजों का इतना डर था क्या? संघ, विहिप और अन्य हिंदूवादी संगठन के प्रमुख दलित आदिवासी समूह से क्यों नहीं बने? क्या ये हिंदू नहीं है? दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ भाजपा के बतौलेबाजों को भेजो और उनसे इन सवालों के जवाब मांगो। वक्त आ गया है इस फर्जी राष्ट्रवादी कच्छाधारी गैंग को बेनकाब किया जाए। रोहित वेमुला और इस तरह के ना जाने कितने मेधावी छात्र और छात्राओं में से एक का नाम और जुड़ गया, अनिल कुमार जी का, जो आईआईटी दिल्ली में एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। उनके साथ भी वही हुआ जो पायल तड़वी, रोहित वेमुला, डॉक्टर रितु, चंद्रशेखर साहब जो जम्मू के प्रोफेसर थे, वो सभी काम दिन रात चल रहे हैं। दिन रात ये अत्याचार हो रहा है और उस पे प्रधानमंत्री चुप हैं, होम मिनिस्टर चुप हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुप हैं, सब लोग चुप हैं। तो कौन आवाज़ उठाएगा और कौन न्याय दिलाएगा? डॉक्टर रितु को यहाँ बैठे हुए आज 5 दिन हो गए। इनको भी उन्हीं हालात में फंसा दिया गया है कि ये भी मजबूर होकर आत्महत्या कर लें और इनकी आवाज़ भी हमेशा के लिए दब जाए। आज सवाल सारे बहुजन समाज के सामने है, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के सामने ख़ास तौर पे, और दूसरे इंसाफ पसंद लोग जो हैं उनके सामने भी है। क्या ये ऐसा अन्याय नहीं है जिससे बड़ा अन्याय दुनिया में कहीं नहीं हो रहा? क्या ये ऐसा अन्याय नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा मेधावी छात्र हैं, डॉक्टर रितु बराबर में खड़ी हैं, ये सबसे अच्छी प्रोफेसर है और यहाँ सड़क पे बैठना पड़ रहा है, और जो बेईमान प्रिंसिपल हैं, जो धोखाधड़ी की आरोपित प्रिंसिपल हैं, जो झूठे डॉक्यूमेंट्स फोर्स करने के आरोपित प्रिंसिपल हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, वो अपने पद पे बैठी हैं। यही हाल आज अनिल कुमार जी के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। अभी हमें पूरी डिटेल्स नहीं पता। मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा उनके साथ कुछ बुरा हो रहा होगा जिसको वो झेल नहीं पाए, क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होते हैं वो सेंसिटिव भी होते हैं। जो जितना ज़्यादा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है उतना सेंसिटिव भी होता है। बहुत कम सेंसिटिव लोग, इंटेलिजेंट लोग ऐसे होते हैं जो अपना हौसला बरकरार रखें, वो इलॉजिकल बातों को भी हजम करके झेल के अपनी लड़ाई जारी रखें। मैं आज आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि ये G20 और हम लोग यहाँ जो
आंदोलन कर रहे हैं, इसमें नंबर्स हम क्यों कम रख रहे थे G20 की वजह से। लेकिन अगर अनिल कुमार के साथ ऐसा होगा तो ये बात G20 में भी सामने आएगी, इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है, प्रधानमंत्री जी से मैं डायरेक्ट निवेदन कर रहा हूँ कि उन सारे प्रोफेसर्स को और ख़ास तौर पे डायरेक्टर साहब को IIT के FIR दर्ज करके अरेस्ट करना आज ही रात को बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सबूत मिटाते जाएंगे, जैसे सविता राय ने सबूत मिटाए, जैसे यहाँ के रजिस्ट्रार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबूत मिटाए। तो इन अपराधियों को अरेस्ट करना ज़रूरी है, जिन लोगों ने मजबूर किया अनिल कुमार को आत्महत्या करने के लिए। और जो कवर अप एक्सरसाइज में अभी बता सकता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी कहानी लाई जाएगी कि उसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी, उसको ये था, उसको वो था। हर एक केस में यही तो देखते आ रहे हैं हम। तो ये बात नहीं चलेगी। एकदम ज़रूरी है कि IIT दिल्ली के डायरेक्टर को अरेस्ट किया जाए, IIT दिल्ली के उन सारे प्रोफेसर्स को जो इस बच्चे को पढ़ाते थे उनको अरेस्ट करके तब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। SC/ST एक्ट में ये ज़रूरी है कि अरेस्ट तुरंत होना चाहिए। तो हमारा यही गुजारिश है, इसको गुजारिश ही नहीं, एक तरीके से आप एक मजबूत आवाज़ भी समझ लें तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी से हम नम्र निवेदन कर रहे हैं, इसमें FIR अभी दर्ज होनी चाहिए और इसमें अरेस्ट भी सारे प्रोफेसर्स आज ही होने चाहिए। कपिल साहब आप बोलिए। देखिए साथियों, ये एक बहुत गंभीर मसला भी है और एक बड़ी गंभीर समस्या है। क्या शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों उन्हें जरा भी कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि इस देश में नौजवानों की आत्महत्या का जो मसले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? इनके पीछे क्या कारण है? क्यों इस तरह के गंभीर अपराध हो रहे हैं? कभी सरकार ने इस बात को जानने की कोशिश करी? देश में पिछले 9 साल में जो युवाओं के बीच में आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो 10 गुने से ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक इसी तरह से जो मजदूर हैं उनकी भी आत्महत्या का आंकड़ा 12 गुना तक बढ़ चुका है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और इसमें जो अधिकतर लोग हैं वो SC/ST के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं। अनिल कुमार जैसा मेधावी छात्र अगर दिल्ली IIT में सुसाइड करने के लिए मजबूर होता है, और अभी तो कहा नहीं जा सकता कि वो सुसाइड है या मर्डर है, कुछ कह नहीं सकते कि क्या स्थिति है। हालांकि हमें विश्वास है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होती तो रोहित वेमुला के केस में कौन अपराधी हैं सामने आता, डॉक्टर पायल तड़वी के केस में कौन अपराधी हैं सामने आता, चंद्रशेखर जम्मू कश्मीर में कौन अपराधी हैं सामने आता। अभी तक कुछ सामने नहीं आया। और अब ये अनिल कुमार का जो मसला आया है, तो दिल्ली में अगर IIT में ये सब कुछ हो रहा है तो वाकई में बहुत गंभीर मसला है। और जैसे मेरे साथी महमूद पराचा जी ने कहा है कि न केवल FIR दर्ज करके तुरंत SC/ST एक्ट में जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोफेसर्स हैं उन सबको अरेस्ट किया जाए और सच सामने लाया जाए। मोदी जी एक तरफ जो कहते हैं कि भाई मैं तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रहा हूं, और दलित समाज के लिए, SC/ST समाज के लिए बहुत कुछ करने की बात कहते हैं, ढोल पीटते हैं रात दिन, तो उनकी जिम्मेदारी तो पहले हो जाती है कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाएं। और दिल्ली में तो पुलिस भी उन्हीं के अंडर में है, राज्य सरकार के अंडर में तो नहीं है। सो उन्हें इसका पता लगाना चाहिए और इसके पीछे जो भी कारण है, जो भी सच है, वो सामने आना चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए। अब इस बात का एहसास इस देश के लोगों को होना चाहिए कि IIT जैसी संस्था में अगर गरीब का बच्चा एडमिशन ले पा रहा है तो आप समझिए कि वो कितना प्रतिभाशाली होगा, कितना विद्वान होगा, कितना लेबोरियस होगा जो यहां तक पहुंचा है। और ऐसे में 21 साल की उम्र में एक बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उसके माता पिता पर क्या बीतेगी, उस समाज पर क्या बीतेगी,
ये बहुत गंभीर सवाल है जिनका जवाब होना चाहिए और ये सारे मसले रुकने चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से इस बात की गुजारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इस बात में ध्यान दें और एफआईआर होके जो आईआईटी के डायरेक्टर हैं और जितने भी प्रोफेसर अरेस्ट किया जाए उन्हें इस मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, ये बात कि उसने आत्महत्या की है अनिल कुमार ने, ये वहाँ के जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन एफआईआर दर्ज होके इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हत्या भी ये हो सकती है और हत्या है, आत्महत्या है, इसकी सच्चाई को हम लोग दबने नहीं देंगे, इसका कवर अप नहीं होने देंगे। ये दिल्ली में हुआ है, हम सब लोग दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए इसको वार्निंग समझ लें कि इसमें कवर अप करने की जो कोशिश करेगा उसको हम लोग बिल्कुल पूरी ताकत लगा के कानूनी तरीके से जेल भिजवाने का काम करेंगे। इसीलिए बिल्कुल कवर अप करने की कोशिश ना की जाए, हम ये वार्निंग दे रहे हैं। मैं डॉक्टर रितु से बात करूंगा, कि गुजारिश करूंगा कि अभी आप देख सकते हो कि अभी ये मतलब सुन के ऐसा लगता है कि रूह कांपने वाली स्थिति दोबारा हमारे सामने आ गई। मतलब इतना शॉकिंग है कि कहाँ जाके रहे हम लोग, कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़े। कोई भी ऐसा दलित आदिवासियों का बच्चा है जो सेफ है, जो सुरक्षित फील कर रहा है। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, आई कैन गारंटी इट। जैसे प्राचा साहब ने, जैसे भानु सर ने कहा कि अगर इसका इन्वेस्टिगेशन सही टाइम पे नहीं हुआ, अगर उनको सही टाइम पे अरेस्ट नहीं किया, तो जो मेरे केस में हुआ था, जिस तरीके से खुला छोड़ा हुआ है इन लोगों को और सबूत वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस केस में भी यही होगा। और हम यहाँ पे बैठे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ प्रोटेस्ट लगाया, कल मेरे साथी अभी वहीं से आ रहे हैं आईआईटी से, कल मीटिंग है आईआईटी में, हम लोग सारे वहाँ 9:30 बजे पहुँच रहे हैं एंड हम लोग 100% जस्टिस इंश्योर करेंगे। और सर किसी भी तरीके की लीगल मदद होगी, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, इस चीज़ को ऐसे नहीं जाना दिया जाएगा, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं। आप सही मायने में अगर देखो तो ये जो अभी हुआ आईआईटी में, यही उन लोगों का लक्ष्य है, यही चीज, ये ट्रेंड वो फॉलो करना चाहते हैं कि हर हमारा समाज का बच्चा जो पढ़ता है, जैसे भानु सर ने बताया कि आईआईटी में ऐसे ही चले जाओगे क्या? आपका पोटेंशियल, आपके अंदर कितना मेरिट होगा जब आपका आईआईटी में एडमिशन हो रहा है और आप सुसाइड कमिट कर रहे हो। इतने कमजोर तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप सब कुछ देख रहे हो, आप सेंसिटिव भी मान लिया हो, लेकिन कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा। और हम तो इस समय लिटरली हम हिल चुके हैं ये चीज सुन के। इसकी जल्द से जल्द जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर SC/ST केस में ये लोग खुद साथ होकर, प्रशासन पूरा मिलकर एफआईआर ही नहीं लॉन्च होने देता और अरेस्ट ही नहीं होने देता, ताकि उनको पूरा टाइम दे दो, वो सबूत खत्म कर दे। और हम लोग कल सुबह, ये साथी मेरे हैं, ये भी बोलेंगे, स्टूडेंट लीडर हैं भीम आर्मी से, आप भी बोलो कि आप क्या देख के और कितने बजे मीटिंग है, आप बताओ साथियों को। अभी हम आईआईटी रैली से आ रहे हैं, मतलब हमारी टीम पूरी आईआईटी रैली में थी और उनका जो साथी अनिल कुमार, जो एक दलित स्कॉलर, आईआईटी में तमाम संघर्ष के बाद, अब देखिए आईआईटी में एडमिशन लेना इतना आसान बात नहीं है, तो आईआईटी में इतना संघर्ष के बाद एक व्यक्ति वहाँ पर एक स्कॉलर के रूप में जाता है, उसके बावजूद उसको तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर इतना जातिवाद का सामना करना पड़ता है। उनके जो क्लासमेट्स थे, आज उनसे हमारी बात हुई, कल 9:30 बजे हमने वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग रखी है, पब्लिक मीटिंग रखी है, हम लोग उस पर इस जातिवादी मानसिकता पर खड़े होकर बोलेंगे और ये आंदोलन भी उससे मैच करता है, सीधा बताता है कि क्या तभी उन लोगों का और ऐसे लोगों का तभी उनका माथा खुलेगा कि जब तक सुसाइड में पहुंच जाएं। अब डॉक्टर रितु के केस में देख लीजिए, क्या तभी वो उजागर होते, क्या तभी उन पर फर्क पड़ता जब वो सुसाइड कर लेते? तो ऐसे तमाम केस आईआईटी जैसे संस्थान में, DU जैसे संस्थान में लगातार हो रहे हैं। ये आंदोलन उसका गवाह है और ऐसे आंदोलन ऐसे केस को बचाने के लिए है। हमारे साथी लोग और जो इस संघर्ष में तमाम हर तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं, वो लोग इस संघर्ष में लगे हुए हैं। और आईआईटी में साथी अनिल कुमार का जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाना, ये कोई आम बात नहीं है, इसके खिलाफ हम बोलेंगे और कल 9:30 बजे आईआईटी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है और तमाम जो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कल आईआईटी गेट पर पहुंचे सारे लोग, आईआईटी दिल्ली पे, वहाँ 9:30 बजे हमारी पब्लिक गैदरिंग है, पब्लिक मीटिंग है, उसमें खुलकर बात होगी। जय भीम, आप सब लोग पहुंचिएगा उसमें। देखिए, ये जो आंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट पर डॉक्टर रितु सिंह के लिए किया गया है, इस आंदोलन की जो टैग लाइन है वो पहले ही दिन से हमने ये बनाई है कि मरना नहीं लड़ना सीखो। और जो मेधावी छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनको जब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता,
तब ये इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। तो इस यहाँ के आंदोलन से पूरे देश में यही मैसेज देना था और दे रहे हैं हम कि कहीं पर भी कोई इस तरीके की घटना होगी तो हम लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बैनर के नीचे हर जगह जाकर के हम विरोध करेंगे और इसकी तहकीकात तक जाकर जो अनिल कुमार जी के साथ हुआ है IIT दिल्ली के अंदर, उसके सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, जानकारी हासिल की जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन की तरह IIT में भी एक बड़ा आंदोलन हम वहाँ पर। सुसाइड कर रहे हैं हमारे बच्चे, IIT में सुसाइड कर रहे हैं, जो अभी निकाला जा रहा है। ऐसे बच्चों के साथ शोषण नहीं होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता की बात की जाएगी, संविधान के द्वारा देश को चलाया जाएगा। देखिए, हम किंग बनने का प्लान है, किंग मेकर का नहीं, हम किंग बनेंगे। आप देखना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि अब 2024 में मौका है, अपना सरकार बनाइए, अपनी पावर बनाइए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने घर को तोड़कर दूसरों को घर को मजबूत करता है? चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया, पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। अगर सबको देश की प्रगति में शामिल करना है तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है।